बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो प्यूटन हैं वो उनके कदम भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदम लड़खड़ा भी रहे हैं, और जो धमकियाँ, जो उनका लहजा, जो चीज़ें हैं वो उनको उल्टी भी पड़ रही हैं। अब एक ऐसी खबर जो लारोफ वजीर खारजा के मुंह से खुद अल्फाज निकले हैं, वो लग ये रहा है कि प्यूटन को लेने के देने पड़ गए। अगर मैं आपको कहूं कि जो रशियंस उनको डरा रहे थे एटमी हथियारों से और बता रहे थे कि हमारी न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो गई है, उसका यूक्रेनियों ने हल निकाल लिया है, तो फिर आप क्या कहेंगे? और फिर आगे चल के मैं आपको यह बताऊं कि इस सारी सूरत हाल के दौरान आपने वैक्यूम बम के मुतालिक तो खबर सुन ली कि इन्होंने वैक्यूम बम इस्तेमाल किया है और सारा कुछ है। अब क्लस्टर बमों की भी बात हो गई है और क्लस्टर बम भी ममनुआ है। क्या रशिया ने वाकईतन इस हद तक चला गया है कि जो चीज है इस्तेमाल करके बस रिजल्ट्स हासिल करो? फिर मैं एक और आज बात बताऊंगा। आज पहली बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब किया है, मैंने आपको बताया था। और उस खिताब को लेके जो उन्होंने उनसे बातचीत की है, जो उनसे कहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या सिर्फ बातें नहीं चाहिए, हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, हम फिर मानेंगे कि आप वाकईतन रशियन के खिलाफ हैं। फिर मैं आपको खबर दे चुका हूं कि जो इंडियंस हैं उनके ऊपर यूक्रेन के अंदर जमीन तंग हुई पड़ी है। खबर सुन लीजिए। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी तस्दीक की है कि पहले तो सिर्फ डंडे पड़ रहे थे, मारा जा रहा था, अब जान से इंडियंस को मारना शुरू कर दिया है और इंडियन हुकूमत ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहली बात यह है कि पिछले चंद दिनों के अंदर प्यूटन ने जो प्रेशर डालने का सबसे बड़ा टैक्टिक इस्तेमाल किया ना, यानी अपनी 75% फौज उतारने के अलावा भी वो 64 किलोमीटर तवील कॉन्वाय को छोड़ के भी जो सबसे खतरनाक, जिसके ऊपर पूरी दुनिया तक के चाइना भी बोल उठा था, वो था जब उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को एक्टिव किया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, इस महाज के ऊपर सदर प्यूटन को लेने के देने पड़ गए। आज जिनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी डिसआर्ममेंट के ऊपर, और यहां पे पहले तवक्को यह थी कि शायद लारोफ की और एंटनी ब्लिंकन की आपस में मुलाकात हो जाए, और लेकिन जो रूसी वजीर खारजा हैं उनके ऊपर चूंकि सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं, अब वो जा नहीं सकते जिस तरह से प्यूटन के ऊपर लगी हुई हैं। तो जिनेवा में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन पर्सन या फिजिकल तो वो शामिल नहीं हो सके, लेकिन वो शरीक हुए और एक वीडियो पैगाम के जरिए शरीक हुए, ये जिसको आप वीडियो लिंक के ऊपर कह सकते हैं। लेकिन वहां पे जो उन्होंने बातचीत की है वो बहुत खतरनाक है, और वो तो रशियंस के लिए ज्यादा खतरनाक है। रशियास लारोफ मेक्स यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स क्लेम। उनके मुताबिक लारोफ का यह कहना है, जो रूस के वजीर खारजा हैं, ये अल जजीरा की हेडलाइन मैंने आपके सामने रखी है, रशियास लारोफ मेक्स यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स क्लेम। उनके मुताबिक यूक्रेन के पास जौहरी सलाहियत है। वो कहते हैं कि जो सोवियत यूनियन दौर की टेक्नोलॉजी है वो यूक्रेन के पास अभी भी है। फिर इन हथियारों को डिलीवर करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जो सलाहियत चाहिए होती है, यूक्रेन वो सलाहियत और वो चीजें भी रखता है। इसलिए हम इस रियल डेंजर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपने जो न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव किया हुआ था, आपने जो एटमी हथियारों, एटमी हमले से उनको डरा रहे थे, अब रूस के वजीर खारजा खुद कह रहे हैं कि वो सलाहियत उनके पास भी है। शायद वो हासिल करना चाहते हो, शायद वो दीगर ममालिक से ही चाहते हो कि देखिए हमें डरा रहे हैं, हमें आप दें। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान अगर वाकईतन उनके पास कैपेसिटी और सलाहियत है, तो फिर प्यूटन साहब गलती कर बैठे हैं। फिर जो लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन प्यूटन का कहीं अफगानिस्तान साबित ना हो जाए,
बिल्कुल जिस तरह से अमेरिकन के साथ वहां पे हुआ है, वो भी यही समझते थे कि हम अफगानिस्तान को तहस नहस कर लेंगे। तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी जानिब जब ये लारोफ साहब बातचीत कर रहे थे यहां पे ये सारा कुछ, तो जो अहम ममालिक हैं जिसमें फ्रांस, यूके और दीगर ममालिक हैं, उन तमाम डिप्लोमैट्स ने बॉयकॉट किया एहतजाज के तौर पे। तो जब लारोफ का पैगाम वहां पे चला तो चंद ही डिप्लोमैट्स बैठे हुए थे जिन्होंने ये बात सुनी। लेकिन एक और खबर सुन लीजिए। मैंने आज आपको वैक्यूम बम के मुतालिक बताया था, उसके ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने के मुतालिक, और मैंने आपको हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन के मुतालिक बताया था। अब एक और बात सुन लीजिए। क्लस्टर बम जो हैं वो भी ममनुआ है, उसके ऊपर भी अक़वाम आलम कहती है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर क्लस्टर बम इस्तेमाल किए गए थे, और ये बड़े ममालिक जब खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक बार फिर वैक्यूम के बाद ये खबर आई है कि इन्होंने क्लस्टर बम भी यूक्रेनियों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इस वक्त तक जो रशियन गवर्नमेंट है वो इस क्लेम को डिनाई कर रही है। वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि हम सिविलियंस को, रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन जो हकायक हैं वो ये हैं कि खार्किव के अंदर उस बिल्डिंग को, जो एक जिसको आप और तरह से कह सकते हैं, जो एक कोई प्लाजा टाइप आप कह लीजिए, कोई मॉल टाइप कह लीजिए, उसके ऊपर अटैक करने की वीडियो हम सबने देखी है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर को मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इनवाइट किया है। इनविटेशन के बाद उनका खिताब हो गया है। एक तो उनका बड़ा पुरजोश किस्म का इस्तकबाल हुआ, जब वो इस इजलास के अंदर शरीक हुए तो तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। दूसरे नंबर के ऊपर ये इजलास उनका भी इन पर्सन नहीं हुआ, फिजिकल उनकी अपीयरेंस वहां पे नहीं थी, चूंकि वो इस वक्त अपनी लोकेशन को हाइड किए हुए हैं कि वो मुल्क के अंदर, वो कहते नहीं मैं कीव के अंदर मौजूद हूं, लेकिन लोकेशन नहीं बता रहे। जाहिर बात है दुश्मन उनको टारगेट करना चाहता है। तो यूक्रेन के सदर ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के साथ वर्चुअल खिताब किया है, और उन्होंने यूरोपियंस को सामने बिठा के वो बातें की, जो दिल की बातें, जो दुनिया हम सब कह रहे हैं कि आप उनकी हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर बैठ के तमाशा भी आप लोग ही देख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन वाले। उन्होंने उनसे कहा है कि आप ये प्रूव करें कि यू आर विद अस, आप ये साबित करें कि आप हमारे साथ हैं, और उसके बाद हम मानेंगे। और कहा जी इतनी हमारी सूरत हाल खराब है कि कल कोई 20 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो मारे गए। तो अब यूरोपीय यूनियन असला भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, तो क्या फौज भी दे? शायद उनका यही मुतालिबा था। अब इंडियंस के मुतालिक बात कर लेते हैं कि यूक्रेन के अंदर इंडियंस, मैंने आपको बताया था, ये मुश्किल में है। ये ना उगल रहे हैं ना निगल रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब क्या हुआ? अब जनाब मैंने आपको खबर पहले दी जो राहुल गांधी के ट्विटर का अकाउंट के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि हमारे जो शहरी हैं उनके ऊपर वहां पे जो कुछ हो रहा है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब खार्किव जो है, चूंकि वहां पे मुसलसल बमबारी हो रही है, मिसाइल हमले हो रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले जो एक हमले के मुतालिक बताया गया, मिसाइल हमला, 10 उसमें लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। इंडियंस के अब मुतालिक बताया जा रहा है कि इंडियंस वहां पे मरना शुरू हो गए हैं, उनके ऊपर हमले होना शुरू हो गए हैं। खार्किव के अंदर बताया गया है कि एक इंडियन स्टूडेंट जो है उसकी जान चली गई है, और जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं, उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की तस्दीक कर दी है, और साथ ही ये कहा है कि उन्होंने इंडिया में मौजूद जो रूस और यूक्रेन के डिप्लोमैट्स हैं उनको बुला लिया है ताकि उनके सामने ये मामला रखें। अब इंडिया यहां पे किसको कंडेम करेगा? रशिया को, यूक्रेन को? यही है इनका असल इम्तिहान। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।